आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समझाइए। तो दोस्तों, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, जो सूर्य जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सूर्य 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। और सूर्यों के 7 रंग जो होते हैं वो कौन से होते हैं? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। और हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो 7 रंग लिखे हैं वो कैसे लिखे गए हैं? वह इनके तरंग दैर्ध्य की बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं। अर्थात जो बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा वी, वो कैसा होता है? सबसे कम होता है। जो जामुनी रंग का होता है दोस्तों, जो तरंग दैर्ध्य होती है वह बैंगनी से थोड़ी अधिक होती है। तो नीले रंग की तरंग दैर्ध्य होती है जामुनी और बैंगनी से थोड़ी सी कैसी होती है? थोड़ी सी अधिक होती है। जो हरा रंग होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है इन तीनों से अधिक होती है। पीले की इनसे अधिक होती है। नारंगी की जो क्या तरंग दैर्ध्य होती है वो कैसी होती है? वह बाकी रंगों से अधिक होती है। और सबसे अधिक अगर दृश्य प्रकाश में कहा जाए तो तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की तरंग दैर्ध्य होती है। अर्थात जितनी कम तरंग दैर्ध्य होगी उसका विचलन उतना ही अधिक हो जाएगा, मतलब मार्ग में विचलन उतना ही अधिक हो जाएगा। तो अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं बैंगनी रंग की, सबसे अधिक विचलन होगा, ठीक है, बैंगनी रंग सबसे अधिक। और बात करते हैं किसकी? लाल रंग की, तो इसका जो विचलन होगा मार्ग से वो कैसा होगा? उसका सबसे कम होगा, ठीक है। और क्या होगा कि सबसे कम होगा। तो दोस्तों, जब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वह कैसा आता है? वो श्वेत प्रकाश क्या आता है? पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर आता है, ठीक है। यह क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। और हम लोग जानते हैं दोस्तों पृथ्वी का वायुमंडल कैसा है? पृथ्वी का वायुमंडल ये घनत्व कैसा है? बहुत अधिक है। उसमें बहुत सारे जलवाष्प के कण, सूक्ष्म कण, आयन और बहुत सारे धूल कण पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ते रहती है, ठीक है, अर्थात ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? ऊंचाई के साथ साथ जो पृथ्वी मंडल के वायुमंडल का जो घनत्व है वह भी कैसा होता है? परिवर्तित होते रहता है। तो जब सूर्य की प्रकाश किरणें क्या होती है? पृथ्वी के वायुमंडलीय सतह पर टकराती है, तो जो कम तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश होती है, जैसे कि बैंगनी, जामुनी और नीला जो होता है, इनकी प्रकाश की तो तरंग दैर्ध्य होती है वह हरे, पीले, नारंगी तथा लाल से कैसी होती है? बहुत कम होती है। और कम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें क्या होती है? अपने मार्ग में आने वाले जो कण होते हैं उनसे टकराती है। और अपने मार्ग में आने वाले जो कण होते हैं वो उनका जो साइज होता है, आकार किस कोटि का होता है? जो तरंग दैर्ध्य से, मतलब जो प्रकाश का रंग है उसके तरंग दैर्ध्य की कोटि का होता है। अर्थात अगर बात करें यहाँ बैंगनी, तो बैंगनी रंग मान लीजिए यह तापमंडल में क्या होता है? तापमंडल में ही प्रकिरणित हो जाती है, क्योंकि बैंगनी रंग को उसके मार्ग में उसकी तरंग दैर्ध्य की कोटि के आकार के क्या मिल गए होंगे? कण मिल गए होंगे, ठीक है। तरंग दैर्ध्य के आकार की कोटि के आकार के कोटि के उसे क्या मिल गए होंगे? कोटि के उसे हम लोग कह सकते हैं कि तरंग दैर्ध्य की आकार की कोटि के उसे क्या मिल गए होंगे? मार्ग में कण मिल गए होंगे, सूक्ष्म कण। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जब भी कोई प्रकाश किरण, या हम लोग कहें कोई भी प्रकाश किरण किसी भी तरंग दैर्ध्य की कोटि के कण से टकराती है तो क्या हो जाता है? उसका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। अर्थात वह अलग अलग भाग, अलग अलग दिशाओं में कैसी अनियमित रूप से फैल जाती है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल से श्वेत प्रकाश किरणें सूर्य की टकराती है तो जामुनी, नीला तथा जो बैंगनी रंग है दोस्तों, वह तीनों का कैसा हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। अर्थात हर बार क्या होगा? श्वेत प्रकाश किरण आएगी, पृथ्वी के वायुमंडल में टकराएगी और जितनी भी नीला, बैंगनी और जामुनी रंग है उनका क्या हो जाएगा? मार्ग में ही प्रकीर्णन हो जाएगा। और इनके मार्ग में प्रकीर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों कि जो आकाश है ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसका रंग कैसा है? नीला है। अर्थात हर बार क्या हो जाएगा? नीला रंग हम लोग कह सकते हैं कैसा हो जाता है?
फैल जा रहा है और नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण उस वायुमंडल में ऐसा प्रतीत होगा कि वायुमंडल में जो आकाश है उसका रंग कैसा है, नीला है, और बाकी की जो तरंगे हैं वह पृथ्वी की सतह पर कैसे सफलतापूर्वक पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है तो विचलन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल की सतह पर नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।